गुड मॉर्निंग। हम लोग सिलेबस के बाद बेसिक मैथ शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉगरिथम को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपका यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक जो शुरू करते हैं, पहला टॉपिक लॉगरिथम। ठीक है, उसके बाद मॉडुलस आएगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, फिर आपका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, फिर सिग्नम आएगा। ये सब के बारे में धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लॉग की ज़रूरत क्यों पड़ी। लॉग जो है वो कैलकुलेशन को आसान करता है। जब भी आप कैलकुलेटर को यूज करते हैं, उसमें जो प्रोग्रामिंग होता है वो लॉग वाला ही होता है। एक लाइन में बोला जाए तो लॉग का काम है कैलकुलेशन को आसान बनाना, इसलिए इसका नाम भी है लघुगणक। हिंदी में देखिए नाम इसका है लघुगणक, आसान बनाता है। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अगर आपका कैलकुलेशन है तो उसमें आप लॉग का यूज अगर कीजिएगा तो आपका आसान हो जाएगा। नेपियर साहब एक थे, जॉन नेपियर। नेपियर साहब ही इसको बताए थे लॉग के बारे में। ठीक है, नेपियर साहब को प्रॉब्लम था गुना और डिवाइड से। वो बोले कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को हम ख़त्म कर देंगे। वैसे भी लॉग में एक फॉर्मूला आप देखिएगा कि लॉग ए गुना बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ये नेपियर साहब का जिद ही था कि गुना को वो प्लस में बदल दिए। आपको भी पता है अगर गुना को वो प्लस में बदले हैं तो डिवाइड को वो जरूर माइनस में बदले होंगे। ये सब इन्हीं का देन है। मतलब एक तरह से ओवरऑल कैलकुलेशन को अगर आसान बनाना है, यूज लॉग। तो हेडिंग दिया जाए लॉगरिथम। चलिए, लघुगणक। लघुगणक एक लाइन में याद रखिएगा, कैलकुलेशन को आसान बनाता है। जहाँ जहाँ आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा वहाँ वहाँ हम लॉग का यूज करते हैं। पहले इतना लिख लीजिए। लॉग जो है वो दो कुर्सी लेके आता है, एक सर पे रखता है और एक कुर्सी वो पैर पे रखता है। लॉग के पास हमेशा दो कुर्सी होता है। इस कुर्सी का नाम है बेस, और इसका जो है गुमनाम है। ये इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, फिर भी इसको हम लोग नंबर बोल देते हैं। गुमनाम है ये, नंबर बोलिए या इसी को आप इनपुट बोलिए। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लॉग हमेशा दो कुर्सी लेके आता है, एक सर पे रहेगा और एक पैर में रहेगा। अच्छा, एक बात और, लॉग में टू टाइप्स ऑफ बेस। इन लॉग जनरली देखा ये गया है कि दो तरह का बेस हम लोग लॉग में यूज करते हैं। एक होता है आपका जिसका बेस आपका 10 हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। मतलब हर जगह यही यूज होता है, जनरली यही यूज होता है, कॉमन लॉग, जिसका बेस 10 हो। कभी कभी यहां कुछ नहीं लिखा रहेगा, ऐसा फोटो रहेगा, सिर्फ ऐसा रहेगा लॉग ए। तो आप समझ जाइएगा किसकी बात कर रहा है ये, कॉमन लॉग की। और कॉमन लॉग में बेस क्या होता है, 10 होता है। एक और तरह का आपका बेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं
नेचुरल लॉग, इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बेस ई होता है, कभी कभी इसको इस स्टाइल में भी लिखा जाता है ln x लिखा जाए तो आप समझ जाइएगा ये नेचुरल लॉग है, स्टाइल है अपना अपना। log में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 10 है। कभी कभी ln आपको केमिस्ट्री मिलेगा, इसको लिख लिए हैं, लिख लीजिए जल्दी लिखिए, ये बेसिक सब बात है। जॉन नेपियर थे, नेपियर साहब, उन्होंने ही लॉग को बनाया है और दुनिया में सबसे पहले नेचुरल लॉग आया, फिर कॉमन लॉग आया। नेचुरल लॉग में जो बेस होता है वो ई होता है। ई एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है और एक इरेशनल नंबर है 2.71। इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होने लगा, हम लोग कॉमन लॉग यूज करने लगे और इसमें बेस को 10 बना दिए। आगे भी हम लोग देखेंगे अपने सिलेबस में कि जहां मेरा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्रॉब्लम आता है उसमें हम लोग लॉग का ही यूज करते हैं। लॉग जो है वो कैलकुलेशन को आसान बनाने का यूज काम करता है और जो आप कैलकुलेटर यूज करते हैं उसमें भी लॉग का ही प्रोग्रामिंग होता है। तो हम लोग के दिनचर्या वाले जीवन में भी लॉग का यूज है। हो गया, चलिए अब हम लोग ध्यान से देखेंगे हम लोग बचपन में क्या काम करते थे कि लॉग को पढ़ते कैसे थे। तो बचपन में तो नहीं पढ़ते थे सर, 10th तक में तो शायद नहीं है लॉग, ठीक है, 11th में ही है। तो लॉग को हम लोग पढ़ेंगे कैसे? देखिएगा आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। और ये क्या है? गुमनाम। गुमनाम है, कोई नाम इसका नहीं है, फिर भी इसको हम क्या बोल देंगे? नंबर। और इनपुट। इनपुट का मतलब ऐसे समझिए, बल्ब में आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो लाइट देता है, तो बल्ब के लिए इनपुट जो है वो बिजली हुआ, ये इनपुट है या नंबर है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? देखिए कैसे पढ़ते हैं, लॉग ऑफ एक्स। क्या पढ़िएगा इसको? लॉग ऑफ एक्स विथ बेस ए, ऐसे ही इसको पढ़ना है। अच्छा सर इसको कैसे पढ़ेंगे? मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है, क्या पढ़िएगा? लॉग ऑफ 3 विथ बेस 2। इसको कैसे पढ़ेंगे? लॉग ऑफ 10 विथ बेस 3। मान ले ऐसा कुछ दिया हुआ रहे तो log ऑफ 20 विथ बेस, ये पढ़ने का अपना स्टाइल है, इसी तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर या इनपुट। हाँ, इसका नाम दिया गया है, इसका नाम क्या है? बेस। बेस है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, बेस। एकदम बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहले हम लोग देखें कि लॉग का यूज हम लोग के डेली लाइफ में क्या है, तो वो कैलकुलेशन को आसान बनाता है। लॉग के पास 2 कुर्सी लगा रहता है, एक सर पे एक पैर में। लॉग को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इतना चीज हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बच्चे का ये क्वेश्चन होता है, सर इसको तो बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गुमनाम। कुछ नाम नहीं है इसका, लेकिन फिर भी हम अपने साइड से इसको नंबर
या इनपुट दे दिए। हाउ टू रीड लॉग, लॉग को देखिए कोई भी चीज में क्या होता है ना, एकदम बेसिक से पढ़िए, अपने आप आपको आइडिया लगने लगा, अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, अपने आप आइडिया लगेगा उसमें। हर चीज की शुरुआत बेसिक से, और देखिएगा लॉग में हम जेई एडवांस का भी क्वेश्चन करवाएंगे, अंतिम में होगा भी, हम दिखा देते हैं। जेई एडवांस मतलब 0 से लेके एकदम टॉप लेवल तक हो गया। बहुत बच्चे का सोच ये होता है, सर अभी अभी तो आप एक बात बता रहे थे कि ऐसा लॉग जिसका बेस 10 हो उसको हम लोग कॉमन लॉग बोलेंगे, तो चलिए इसको तो आप कॉमन लॉग बोलिएगा। कॉमन लॉग बोलने का अधिकार आपको तभी है जब बेस में क्या चमके 10। अच्छा, नेचुरल लॉग बोलने का अधिकार आपको तभी है जब बेस में ई चमके, ई का अप्रॉक्स वैल्यू होता है 2.71। अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसको कौन सा लॉग बोलेंगे, कोई लॉग नहीं बोलेंगे, लॉग है तो लॉग है। लेकिन हम लोग दो ही का नामकरण किए हैं, जिसका बेस 10 हो उसको कॉमन लॉग और जिसका बेस ई हो उसको नेचुरल लॉग। इसको लॉग लॉग बोलेंगे, कुछ नहीं इसका नाम है, इसका नाम सिर्फ लॉग ऑफ 10 विथ बेस 3, ये सिर्फ लॉग है। हाँ ये भी लॉग है लेकिन इसका स्पेशल नाम है कॉमन लॉग, इसका स्पेशल नाम है नेचुरल लॉग। चलिए इधर आइए, अब अपना अपना स्टाइल। बचपन में एक चीज देखिएगा आप, एक्सपोनेंशियल वाला स्टाइल, एक्सपोनेंशियल वाला स्टाइल में क्या होता है, बचपन में यही स्टाइल हम लोग सीखते थे। आप हमको ये बताइए 2 पे पावर 3 बराबर क्या होता है, 8। चलिए अब नाम बताइए हमको, ध्यान से सुनिएगा, ये इस स्टाइल को अगर आप समझ लिए तो आपका काम बन जाएगा। ये इसका नाम क्या हुआ करता था, इसका नाम बेस हुआ करता था, और ऊपर ऊपर वाले का इसको हम लोग क्या बोलते थे, पावर, पावर बोलते थे, या इसको हम एक्सपोनेंट बोलते थे, और इसी को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। समझिएगा बात को, ये बेचारा बेस है, बेस रह गया, ये बोलिए क्या है, पावर है, इसी का नाम एक्सपोनेंट है और इसी का नाम इंडेक्स है, और ये क्या हुआ आउटपुट। अरे आपको 2 पे पावर 3 किए तो क्या मिला आपको, आउटपुट, लाइट जैसे मिलता है बल्ब से। इसमें कोई दिक्कत, ये इस स्टाइल को बचपन से देखते हैं। अब सुनिएगा, इसी चीज को जो यहां लिखा हुआ है उसी को हम लोग कौन स्टाइल में लिखने वाले हैं, लॉग में। देखने में अलग अलग होगा सेम, लेकिन अब सोचिएगा इधर कैसे लिखेंगे, लॉग स्टाइल, उसी चीज को लॉग स्टाइल में लिखना है। तो लॉग के पास नीचे में क्या होता है, बेस। तो बेस क्या है देखिए 2, यहां बेस क्या है 2, तो यहां भी बेस 2 हो गया। अब यहां का जो आउटपुट है, उधर का जो आउटपुट है यहां का इनपुट बन जाएगा, उधर का जो आउटपुट है इधर का। अब सुनिए, आपको यह सोचना है कि 2 का कितना पावर करें, 2 का कितना पावर करें कि 8 मिल जाए, 2 का कितना पावर करें, 2 पे कितना पावर रखें यहां पे कि हमको 8 मिल जाए, 3। अब बच्चा बोल, अच्छा ये और ये क्या है, देखने में अलग अलग है, लेकिन ये कौन सा स्टाइल है, एक्सपोनेंशियल है। ये कौन सा स्टाइल है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही चीज है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, वो लॉग फॉर्म में। इसको क्या पढ़ेंगे, लॉग ऑफ 8
विथ बेस 2। अच्छा एक बात और बताइए, आपको इससे इसमें आना चाहिए जाना, इधर से इधर, दोनों में आपको आना चाहिए। अब की बार हम आपको लिखते हैं, चलिए इसको क्या बोलिएगा, इसको तो बेस ही बोलिएगा, इसको बोलिए क्या बोलिएगा, या तो आप नंबर बोलिए या इनपुट बोलिए, इसको क्या बोलिएगा, आउटपुट। क्या बोलिएगा, यानी लॉग को आपने खाने के लिए 8 दिया तो आपको उसने क्या दिया, 3। अब गौर से मिलाइए, इधर का जो आउटपुट है इधर के लिए इनपुट है, यहाँ का जो बेस है इसके लिए भी बेस है, और यहाँ का जो पावर है वो आउटपुट है। अच्छा एक बात और बताइए, लॉग 27 और 3 बराबर क्या होगा। देखिए हम लोग क्या सीख रहे हैं, लॉग का वैल्यू निकालना भी सीख रहे हैं। कैसे सोचेंगे, 3 का कितना पावर करें कि 27 मिल जाए, खत्म। ये कौन सा फॉर्म हुआ, लॉग वाला स्टाइल। अब आइए इधर, इस स्टाइल में बताइए कैसे लिखिएगा। जो बेस है वो बेस रहेगा, अच्छा जो यहां आउटपुट है वो पावर बन जाएगा, और बराबर जो इनपुट है, इतने याद रखिए ना, जो इनपुट है वो आउटपुट बन गया। ये दोनों सेम है, ये एक्सपोनेंशियल स्टाइल और ये लॉग स्टाइल। अच्छा आगे बढ़िए, हम आपसे अब पूछेंगे, अब बोलिए हम 2 का कितना पावर करें। देखिए लॉग का वैल्यू निकालने भी आपको आने लगा है, हम 2 का कितना पावर करें कि 32 मिल जाए, 2 का हम कितना पावर करें कि 32 मिल जाए। तो सर 5 कीजिए ना, 2 का पावर अगर आप 5 कर दीजिएगा तो 32 मिल जाएगा। अब सुनिए, लॉग ऑफ 32 विथ बेस 2, इसका वैल्यू भी आप जान गए। अब इसी को किस फॉर्म में आप लिखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 2, यहां बेस 2 है तो यहां भी बेस 2 है, और ये वाला क्या बन जाएगा, पावर। अब बराबर बोलिए। अच्छा और सुनिएगा, आपको नहीं लग रहा है कुछ ऐसा हो रहा है, ये इधर जा रहा है और ये थोड़ा सा देखिए, ये 2 इधर गया, अब 5 क्या बन गया, 2 का, ये बेचारा जैसा का तैसा रह गया। लॉग जो है वो बूढ़ा आदमी है, डंडा लेके खड़ा है, ठंडा दिन में चला गया वो। लॉग जैसे जाएगा ये 2 कहां चला जाएगा, इधर। अरे भैया लॉग बूढ़ा आदमी है, इसको पेंशन मिलता है, ये बेचारा नौकर है, तो नौकर को पैसा कौन देगा, ये तो कोई लायक है नहीं, आराम से खाता पीता है। तो 2 जो है अपना नौकरी ढूंढने के लिए दूसरे साइड आ गया, तो यहाँ बेस है तो इधर भी बेस बन गया, ये क्या बन जाएगा, पावर, और ये घर में चुपचाप बैठा रहेगा। ऐसे हम लोग लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा एक बात और बताइए, मान के चलिए आपके सामने कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसको कैसे लिखिएगा बताइए। या एक चीज और थोड़ा सा अच्छे से, चलिए ये कौन सा स्टाइल है, ये लॉग वाला स्टाइल है। इधर आइए, कुछ नहीं करना है, ये ए इधर जाएगा, बोलिए। अब बराबर आप कुछ मत कीजिएगा, पता है क्या कीजिएगा, इसको इधर भेजिएगा और ये पावर बन जाएगा, ये जैसा का तैसा, और लॉग खत्म। ये लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने का शॉर्टकट है, इसको पहले लिख लीजिए। कोई पूछेगा कि क्या ये और ये अलग है, तो बोलेगा नहीं, देखने में भले अलग है लेकिन दोनों सेम है। बोलेगा ये कैसे सेम है, तो बोलेगा ये एक्सपोनेंशियल स्टाइल है और ये लॉग स्टाइल है। हम लोग को ये वाला स्टाइल पसंद आता है क्योंकि बचपन से हम लोग यही स्टाइल देखे। हाँ नाम जरूर याद रखिएगा, पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, ये आउटपुट हो गया। और लॉग में ये दोनों का कोई नाम होता नहीं है, हम लोग तो गुमनाम है वो, लेकिन हम लोग नाम दे दिए हैं इनपुट और आउटपुट। भूल जाइएगा तो याद रखिएगा, लॉग बूढ़ा आदमी होता है, ठंडा में चला गया, बेस जो है वो उस साइड चला जाएगा, ऊपर वाला उसका लड़का है, आराम से खाता पीता है, तो वो तो जैसा अपने घर में ही रहेगा। और ये पावर बन गया, ये एक्सपोनेंशियल स्टाइल हुआ। इसका आपको आना चाहिए,
ये सब आपको हर जगह काम आएगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये काम आता है, बहुत काम आता है। लॉग आपको मैथ में तो काम आएगा ही, इसीलिए हम लोग लॉग को अच्छे से एकदम देखेंगे। ओके, अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा एक बात और एक्स्ट्रा में सीख ही लेते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट log form to एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्योंकि देखिए आपको लॉग फॉर्म में देगा ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नया नया दोस्त बना है ना, पुराना दोस्त तो यही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमेशा लॉग को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलते हैं, वो आपको आता है बदलने, हम आपको बता देते हैं। ये लॉग है, यहाँ पे आपका n है और ये आपका a है, यहाँ पे x है। ऐसा फोटो आपके क्वेश्चन में चमकेगा। अब आपको ये काम करना है, इसको हम लोग लॉग फॉर्म बोलते हैं। जब तक ये हटेगा नहीं काम आपका बनेगा नहीं। जैसे आप लॉग को हटाइएगा तो लॉग एक बूढ़ा आदमी होता है, ठंडा दिन में चला गया, अब ये चला गया तो इसको पैसा कौन देगा? तो ये बेचारा क्या काम करता है, इधर आ जाता है और ये क्या बन जाता है, पावर। तो अब बताइए यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, n, अरे n तो अपने घर में रहेगा नहीं, ये कहाँ जाएगा, बराबर बोलिए a पे पावर x। सुनिएगा ध्यान से, ये कौन सा स्टाइल है, लॉग वाला स्टाइल। ये कौन सा स्टाइल है, लॉग वाला स्टाइल है ये। और ये कौन सा स्टाइल है, एक्सपोनेंशियल स्टाइल। एक बात याद रखिएगा, इसके बाद ये लिखें, ये दोनों सेम है, देखने में भले अलग अलग है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। अच्छा अभी देखिए, जैसे मैं आपको हम बता रहे हैं, मान के चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आप हमको ये बताइए, फाइंड लॉग 27, अब बेस में 3। आपको ऐसे भी पता है कि 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 मिलेगा, मतलब 3 का पावर कितना करेंगे तो 27 मिलेगा, तो 3 का पावर 3 करेंगे, आंसर आपको पता है। मान लेते वैसे हम लोग को नहीं बनाना है, हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे लेट। क्या काम करेंगे, लॉग 27 और 3। नहीं जानते हैं तो क्या मान लेंगे, अरे हम वैल्यू नहीं जानते तो x मान लिए। अब x का वैल्यू अगर हम निकाल दें तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये कौन सा स्टाइल है, लॉग वाला स्टाइल, और लॉग वाला स्टाइल हमको पसंद नहीं आता है। तो हम अगले स्टेप में अब क्या लिखेंगे, 27 और बोलिए 3 पे पावर कितना, ये 3 उधर चला गया। अब सुनिए आपको काम क्या करना है, इधर वाले का बेस क्या है 3, 27 को भी इसी बेस में लिखना है। तो 27 को आप कैसे लिखिएगा, 27 को अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 लिखे और इधर बोलिए 3 का पावर कितना है, बेस सेम है तो पावर बराबर होगा। इसको बोलते हैं लॉग का वैल्यू निकालने का मैथमेटिकल तरीका। मतलब पहले लॉग को एक्सपोनेंशियल में और फिर ऐसा बेस यहां बनाना है, जो बेस राइट साइड में है वही बेस लेफ्ट साइड में, जो बेस राइट साइड में वही बेस लेफ्ट साइड में। ये डायलॉग अब अगर आप याद रखिएगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं यहां पे नोट करके, जो बेस राइट साइड में वही बेस लेफ्ट साइड में बनाना है, वही बेस आपको लेफ्ट साइड में बनाना है। पहले इसको लिख लीजिए।
अब देखिए लॉग का वैल्यू निकालने का आपके पास तो एक तो बाय नजर मेथड भी है, बेस का कितना पावर करें कि इनपुट मिल जाए, बेस का कितना पावर करें कि इनपुट मिल जाए, लेकिन हर क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। एक मैथमेटिकल अप्रोच भी आपके पास होना चाहिए कि चलिए सर हमको वैल्यू नहीं मिल रहा है तो हम कुछ मान लेंगे, के मान लेंगे, वाई मान लेंगे, जेड मान लेंगे और उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तरीका यही है कि लॉग को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और जो बेस लेफ्ट साइड वही बेस राइट साइड, सॉरी जो बेस राइट साइड वही बेस लेफ्ट साइड, ये 2 स्टेप का खेल है। चलिए इसको देखिए, याद रखिएगा। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। और दूसरा स्टेप क्या है? जो बेस राइट हैंड साइड वही बेस लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। और तीसरा स्टेप, दोनों पावर को इक्वल कर देना है, दोनों पावर को इक्वल करना है। ये स्टेप अगर आप कीजिएगा ना तो आपका लॉग का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए ना, ये आपका क्वेश्चन था, ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2 और ये स्टेप नंबर 3। वैसे जब क्वेश्चन हम लोग बनाने लगेंगे तो ये सब बात बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए मायने नहीं रखता है। हम लोग तो बाय नज़र पर यहीं से ये सब कर बिना किए भी बता सकते हैं, आंसर 3 होगा। लेकिन हर क्वेश्चन आप नहीं बता पाइएगा, हर क्वेश्चन आप नहीं बता पाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा हर क्वेश्चन में। इसीलिए एक मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए बनाने का। जितना अच्छा आपका बेसिक मैथ होगा उतना अच्छा आप 12 में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को एनालाइज कर पाइएगा अगर आपके पास बेस है तो, और नहीं तो आपको टाइप ढूंढना होगा, फॉर्मूला ढूंढना होगा, अरे ऐसा क्वेश्चन कहाँ बना हुआ है।
ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप अपने अप्रोच से भी बना सकते हैं अगर आप बेसिक पे काम किए हैं तो। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ लॉग, यहां पे लिख लीजिएगा फाइंड वैल्यू ऑफ लॉग। ठीक है, अब ये बताइए, देखिए सोचना कैसे है आपको। आपके पास दो उपाय हैं। आप कुछ ऐसे सोचिए कि 3 का कितना पावर करें नजर बेस पे, और 3 का कितना पावर करें कि 81 मिल जाए। तो हमको पता है 3 का पावर हम 4 करेंगे तो 81 मिलेगा, आंसर मिल गया हमको। लेकिन अब कोई कहेगा नहीं सर हमको बना के आप दिखाइए। तो इसी को अगर आप बना के दिखाइएगा तो ऐसे दिखाइएगा। देखिए कैसे दिखाइएगा। सबसे पहला काम आप कीजिएगा कि लॉग 81 इसको मान लीजिए, कुछ आप मान लीजिए x। अब आपको काम क्या करना है, स्टेप नंबर 1 हम क्या बताए थे कि लॉग स्टाइल को एक्सपोनेंशियल वाला स्टाइल। देखिएगा आप, स्टेप नंबर 1 क्या है, लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है। तो आपका ये 3 इधर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 81, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पे पावर x। कुछ नहीं, ये बेस है तो इधर जाकर बेस ही बनेगा, बात खत्म। अरे आप स्टूडेंट हैं तो फीस के क्लास में अगर पढ़ने जाइएगा तो स्टूडेंट ही बन के जाइएगा ना, वही बात है। अब एक बात और, अगला स्टेप पर ही हम क्या बोले हैं, यहाँ पे बेस 3 है तो 81 को भी आप बेस 3 के स्टाइल में लिखिए। तो 81 को आपको लिखना है तो उसके लिए आप कुछ मत कीजिए, कर दीजिए ऐसा कुछ। ये 9 होता है और ये 3 होता है, 1 2 3 4 लिख दिए। 3 पे पावर 4 और 3 पे पावर x। ये बेस और ये बेस सेम है। हम अगले स्टेप में क्या बताएं, पावर को इक्वल टू कर दीजिए। तो x बराबर क्या चमका 4। ये हुआ मैथमेटिकल प्रोसेस, ये हुआ बाय नजर प्रोसेस। तो दोनों प्रोसेस से हम लोग आंसर बता सकते हैं। पहले इसको आप लिख लीजिए पहला क्वेश्चन को, ठीक है, उसके बाद हम इस पे बारे में बात करेंगे। देखिए हम आपको फिर से एक बार बोलेंगे, ये प्रोसेस तभी हम यूज करेंगे जब हमको नहीं चमकेगा। अगर मान लें यहां हमको चमक गया है तो ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेस का कितना पावर करें कि इनपुट मिल जाए, बस ये डायलॉग याद रखिएगा। लॉग का वैल्यू आप 50% क्वेश्चन बना दीजिएगा। बेस का कितना पावर करें कि इनपुट मिल जाए, बेस का कितना पावर करें कि इनपुट मिल जाए, नजर बेस पे। बेस का कितना पावर करें कि इनपुट मिल जाए, वही लॉग का वैल्यू होता है। नजर बेस पे, नजर बेस पे अब ये बताइए आप, हमको नहीं लगता इसमें आपको x मानने की जरूरत है। आप इसमें डायरेक्ट बनाइएगा कि 2 का कितना पावर करें कि 8 मिल जाएगा, खत्म हो गया। ये लिख लीजिएगा, इधर आ जाइए, चल लिख लीजिए इसको। एक क्वेश्चन, देखिए कोई जल्दीबाजी नहीं करना, हम लोग 3 दिन का टारगेट रखे हैं, 3 दिन में इसको खत्म करेंगे। अब बहुत 0 से, चलिए बोलिए 2 का कितना पावर करें कि 32 मिल जाए, 5। 2 का 5 पावर करेंगे तो 32 मिलेगा, खत्म। 3 का कितना पावर करें कि 9 मिले, 2। अरे 3 पे 2 रखिएगा ना, 3 3 9, खत्म। 3 पे कितना पावर करें कि 243 मिले, कुछ मत कीजिए। देखिए अपना स्टाइल है ये, थोड़ा इसको स्टाइल में लिखिए। नहीं कुछ समझ में आए एकदम कैलकुलेशन करते जाइए। अच्छा सर 1 2 3 4 5, 3 का पावर 5 करेंगे तो 243 243 मिलेगा। आंसर कितना 5।
और नहीं तो बनाने का मेथड आप जानते ही हैं, पहले लिखिए इसको। इसको बोलते हैं बाय नजर चमकाना। बाय नजर चमक गया सब, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, काम आपका बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी भी आसान ही हमको लग रहा है। अब जब ध्यान से इसको देखा जाए कि 5 का कितना पावर करें तो 125 मिलेगा, हमको लगता है 3। 5 का कितना पावर करें 4, खत्म हो गया। यहां पे मान लीजिए आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, दिक्कत हो रहा है तो एक और हथियार है हम लोग के पास। यहां पे अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो हथियार क्या है आपके पास, ये बताइए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कैसे इसको बनाइएगा? सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, बोलिए। लेट log 8 और यहां पे बोलिए √2 बराबर, यही कीजिएगा। अब बताइए log को जैसे आप हटाइएगा तो यहां क्या चमकेगा? कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज और बताइए, थोड़ा और सजावट जरूरी है। √2 पसंद नहीं आ रहा है, 2 पे पावर कितना? नहीं समझे सर? अरे √2 को 2 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अब बोलिए एक लाइन और, एक लाइन और अच्छा बनाने के लिए, ये और ये गुना हो जाएगा तो कितना चमकेगा? अब देखिए सुंदर लग रहा है। पहला काम हम क्या किए कि राइट साइड में जो बेस √2 था वो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम √2 को क्या बना दिए? 2। अब बताइए इस साइड में, राइट साइड में बेस कितना है? 2। अब जैसा बेस राइट साइड में वैसा बेस लेफ्ट साइड में, तो 8 को अब लिखना है 2 के स्टाइल में। तो कैसे लिखिएगा? 2 पे पावर यहां कितना? अब ये और ये बराबर नहीं होगा क्या? जैसे आप बराबर कीजिएगा तो आपके सामने क्या आ जाएगा? 3 बराबर कितना? तो x बराबर कितना चमका? काम बना या नहीं बना? अप्रोच डेवलप। देखिए हम लोग को मैथ बहुत टफ होता नहीं है। अब बहुत बच्चा सोचेगा सर यहाँ √2 है, इधर भी √2 बनाएंगे। अरे ज्यादा है तो नहीं मचाना है। √2 हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या बना दिए? 2 बना दिए। अच्छा √2 को आप क्या लिख सकते हैं? मान के चलिए x √x है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? x पे पावर कितना? मान ली कल के डेट में आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा तो इसको क्या लिखिएगा? x पे पावर कितना? 1/3। कल के डेट में आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा x पे पावर a और ये b, याद रखिएगा ये अप में जाता है और ये डाउन में जाता है। मतलब अप का मतलब nr न्यूमरेटर और डाउन का मतलब डिनोमिनेटर। इसी को लिखते हैं x पे पावर a/b। देखिए ना, a अप में गया और b, ये सब स्टाइल है लिखने का। चलिए लिखिए। बेस अगर पसंद ना आए तो उसको अपने हिसाब से बना लीजिए, और जैसा बेस राइट साइड में वैसा बेस लेफ्ट साइड में, और फिर पावर को बराबर कर देना है। इससे लॉग का वैल्यू आपको मिल जाएगा।
हो गया। चलिए इधर आइए, इसमें बताइए आप ये बताइए 27 का कितना पावर करें 81 आ जाए। ये मुश्किल काम है सर, ये तो नहीं पता चलेगा बाय नज़र, ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो इसके लिए हमको काम क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहला काम, बोलिए, पहले आप इस क्वेश्चन को लिखिए, यहाँ लिख देते हैं log 81 और बेस में कितना है 27। पहला काम आप क्या कीजिएगा, लेट log 81 और यहाँ पे 27, इसको क्या मान लीजिएगा आप x। अब बोलिए अगले लाइन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखिएगा 27। देखिए हमेशा नज़र इधर रखिए राइट साइड में। ये बेस पसंद नहीं आ रहा है सर, बेस थोड़ा अच्छा वाला होना चाहिए, 2 3 5 ऐसा वाला बेस होना चाहिए। तो आप 27 को 2 में तो लिख नहीं सकते, इसको 3 में लिखना है। तो 81 और 27 को क्या लिखेंगे 3 पे पावर 3, ये दोनों गुना हो जाएगा। 81 पे 3 पे पावर कितना, सुनिए ध्यान से सुनिए, हमने काम क्या किया, हमने राइट साइड वाले बेस को सुंदर बनाया। देखिए ना यहाँ पे 27 था तो यहाँ पे क्या बनाए 3 बनाए। बेस आपका 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, मतलब प्राइम नंबर टाइप का रहे, मजा आ जाता है। अब आप 81 को लिखिए 3 के स्टाइल में। तो 81 को अगर 3 के स्टाइल में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 3 पे पावर कितना 4, और यहाँ पे क्या 3 पे पावर कितना 3x। तो अब बोलिए 4 बराबर कितना 3x, तो x बराबर कितना, लिख लीजिए। और उसी तरह ये log of 32 विथ बेस 8, ये आपको होमवर्क रहा बनाने के लिए, इसको आपको होमवर्क में बनाना है। एक मिनट लिख लीजिएगा, 1 सेकंड रुकिए। ये होमवर्क रहा, ये होमवर्क रहा, ये होमवर्क रहा, ये होमवर्क रहा। चलिए यहाँ के बाद हम कल के क्लास में पढ़ाएंगे।